दो बहुओं की देसी घी की वर्सेस दो बहुओं की रिफाइंड ऑयल वाली रसोई। अरे ओ कामनी, एक हफ्ता हो गया मुझे गला फाड़ते फाड़ते कि सुबह मेरा वो पीला वाला हलवा बना दे, पर इस महारानी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। आज जाकर किचन में घुसी है और पता नहीं क्या रायता फैला रही है। भगवान जाने इन लोगों को इस सड़े हुए देसी घी में क्या ही मजा आता है। मेरी तो जान निकल जाएगी इसकी बदबू से। पता नहीं कैसी अजीब सी बदबू आती है इस घी में से। कामिनी जी हलवा बना रही थी, तभी वहाँ कल्याणी देवी आ जाती हैं। क्या बक रही थी तू? अभी क्या बोली रे? अरे कुछ नहीं माँ जी, वो मैं तो कह रही थी कि शुद्ध घी के हलवे में से सच में इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मेरा तो मन कर रहा है कि ये पूरी की पूरी कढ़ाई चाट कर खा जाऊं। छोटी रहेगी तू, एक चम्मच भी नहीं खाएगी। और ये पता हलवा बना रही है या कोई डकैती डालने जा रही है? ये नाक पर तौलिया की लपेट रखा है। अरे माँ जी, वो मुझे ना भयंकर जुकाम हो गया है इसलिए। वैसे आपका ये हलवा तैयार हो गया है, अब आप इसे खाइए और मुझे जाने दीजिए। कामिनी जी ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। कल्याणी देवी हलवा लेकर बाहर आती हैं। राजेश जी भी हॉल में बैठे थे। कल्याणी जी और राजेश जी साथ बैठकर हलवा खाने लगते हैं। आहा माँ, सच कह रहा हूँ, जो स्वाद देसी घी का हलवा खाने में है ना, वो कुछ और खाने में नहीं है। तभी रागिनी हॉल में आती है, जो कि तैयार होकर कहीं जा रही थी। ओए छिपकली, जरा इधर तो आकर देख अपनी हालत। एकदम सूखी हड्डी बन रही है, हवा के झोंके से उड़ जाएगी। आ इधर बैठ और ये 2 चम्मच ये देसी घी का हलवा खा। एकदम मेरी तरह गोल मटोल और गांव की पहलवान के जैसे हो जाएगी। ओह गॉड दादी, प्लीज मुझे आपकी तरह गोल मटोल नहीं बनना है। मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ। ये देसी घी खाऊंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, बढ़िया इंग्लिश छाड़ने वाली डाइट के बच्चे। वैसे तो हम सब गांव से ही शहर में आए हैं, पर यहाँ आकर तू और तेरी माँ ऐसे बदल गए हो जैसे अंग्रेज तुम्हारे ही रिश्तेदार हो। डैड प्लीज दादी को समझाइए ना, मुझे नहीं खाना देसी घी का हलवा। रागिनी यो बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और खाना खा रहा था। कामिनी, ये दाल में कैसा अजीब सा स्वाद आ रहा है, इसमें वो मजा ही नहीं आ रहा। लगता है तूने फिर से उसी पैकेट वाले रिफाइंड ऑयल में सब्जी बनाई होगी। अरे मैं तो इसे रोज समझाती हूँ कि घर में रोज का खाना देसी घी में बनाया कर, पर इसे कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे काहे को बनाऊं मैं रोज रोज देसी घी में खाना? सुबह देखो तो घी हलवा, रात को देखो तो घी में सब्जी। अरे वो रिफाइंड ऑयल आता है ना, वो एकदम लाइट और बेस्ट होता है। साइंटिस्ट भी कहते हैं वो सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। देखो कामिनी, हम लोग गांव वाले हैं, हमें तो देसी घी में बना हुआ खाना ही पसंद है, इसलिए अब से तुम हमारे लिए उसी में खाना बनाया करो। जी मुझसे नहीं होगा, मैं अपना खाना रिफाइंड ऑयल में ही बनाऊंगी। आप लोगों को जो खाना है खाओ। कामिनी जी गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन कामिनी जी किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी कल्याणी देवी वहाँ आ जाती हैं। हे राम, अरे मैंने कल रात को ही कहा था कि कल ही गांव से नया टीन भर के देसी घी आया है, और फिर भी तूने बाजार वाले तेल में नाश्ता बना दिया। अरे मेरे से नहीं बनेगा माँ जी, अगर आपको इतना ही शौक है ना घी में खाना बनाने का तो आप खुद आकर बना लो, लेकिन मैं नहीं बनाने वाली। हाय रे मेरी किस्मत। अरे जिस दिन से तू इस घर में ब्याह कर आई है तूने किया ही क्या है। गांव में तो खूब मजे से उंगलियां चाट चाट कर खाती थी घी, अब यहाँ शहर आकर शहर की मेम सब बन गई है। बहुत नखरे हो गए हैं तेरे सोयाबीन वोयाबीन के चक्कर में। अरे माँ जी, थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ता है ना इंसान को। रात का समय हो जाता है। कामिनी जी और राजेश जी एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। कामिनी, एक अच्छी बात करनी थी। देखो, हमारे चारों बेटे विकास, विनोद, समर और आरव लगभग एक ही उम्र के हैं और चारों अपना काम भी बढ़िया सेट कर चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ अब इन चारों की शादियां कर देनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर सुनिए जी, एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? देखिए, जो दोनों बड़े बेटे हैं ना, विकास और विनोद, उनकी शादी अपने हिसाब से ही करना, पर याद रखना जो मेरे दोनों छोटे बेटे हैं ना, समर और आरव, उनके लिए लड़कियां मैं खुद ढूंढूंगी जो एकदम मॉडर्न और हाई क्लास वाली होगी। ठीक है, मैं भी यही बोलने वाला था कि बड़े बेटों के लिए मैं अपने हिसाब से गांव की संस्कारी लड़कियां ही ढूंढूंगा। तो ठीक है, कल ही हम बड़े बेटों के लिए गांव चलते हैं लड़कियां देखने। तुम साथ तो चलोगी ना? हाँ हाँ चल लूंगी, देख लूंगी अपनी गांव वाली पसंद की भी। अगले दिन राजेश जी, कल्याणी देवी, कामिनी जी और दोनों बड़े बेटे विकास और विनोद गांव जाते हैं। पूरा परिवार एक कच्चे घर में बैठा हुआ था। अरे राजेश, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं,
इनकी 2 बेटियां हैं, पायल और तुलसी। बहुत ही संस्कारी है, अभी आएगी, देख लेना। तभी पायल और तुलसी नाश्ते की ट्रे लेकर वहां आते हैं। ट्रे में गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ियां थी। सभी खुश होकर गर्मा गर्म समोसे कचौड़ियां खाने लगते हैं, लेकिन कामिनी जी नहीं खाती। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं खाने वाली, प्लीज इसे मेरे सामने से हटाइए। क्या हुआ, इनमें कुछ खराबी है क्या? अरे बेटा, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। असल में इसे तो वो शहर के पैकेटों में मिलने वाला तेल खाने की आदत हो गई है। इसे ये शुद्ध घी का खाना पचेगा ही नहीं। अरे दादी जी, वो पैकेट वाला तेल तो सेहत के लिए बहुत बेकार होता है। हम लोग तो अपने घर की गाय के दूध से बनी शुद्ध घी खाते हैं, इसी में तो ताकत मिलती है। देखा, मैं ना कहती थी कि लड़कियां लाखों में एक है। देखो, हमारी तरफ से तो हाँ है। हमें आपकी दोनों बेटियां पसंद हैं। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। अब जल्द ही तारीख निकाल कर शादी भी कर लेंगे। कुछ दिन बाद कामिनी जी, रागिनी, आरव और समर एक बढ़िया से घर में बैठे हुए थे। कामिनी जी आरव और समर के लिए लड़कियां देखनी आई थी। मेरी जो सहेली है ना सुनीता, उसी ने मुझे सीमा की दोनों लड़कियों के बारे में बताया था। बोल रही थी कि दोनों हीरोइन हैं। अब देखते हैं कैसी हैं दोनों। वहीं किचन के अंदर स्वाति और काव्या खड़ी थी। तभी वहां उनकी माँ सीमा आती है। अरे स्वाति, काव्या, नाश्ता जरा ढंग से बनाना। वो जो कामिनी जी है ना, उनके घर का बैकग्राउंड गांव का है, उन्हें देसी घी वाला नाश्ता ही पसंद आएगा। हो मॉम प्लीज, वो बदबूदार घी से हम खाना नहीं बना सकते। उसकी स्मेल से मेरा सिर दर्द होने लगता है। हम तो अपने फेवरेट सोयाबीन के ऑयल में ही नाश्ता बनाएंगे। हॉल में बैठी रागिनी ये सब सुन रही थी। मम्मी, जरा किचन की तरफ कान लगाइए। वो दोनों लड़कियां बिल्कुल आपकी कॉपी हैं। वो साफ मना कर रही हैं कि वो घी में खाना नहीं बनाएंगी, वो भी हमारी तरह मॉडर्न है। सही कहा है रागिनी ने, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। उन्हें भी देसी घी पसंद नहीं है, मेरी तरह मॉडर्न है। उन्हें भी सोयाबीन का ऑयल पसंद है। मैंने तो बिना देखे ही रिश्ता पक्का कर दिया। अब तो ये दोनों ही मेरे घर की बहू बनेंगी। सच में मेरी सहेली ने एकदम सही लड़कियां बताई है। स्वाति और काव्या नाश्ता तैयार करती हैं और लाती हैं। कामिनी जी उनको पसंद कर लेती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद स्वाति, काव्या, तुलसी, पायल की शादी हो जाती है। चारों का गृह प्रवेश हो रहा था। तुलसी और पायल अपने साथ घी के भरे हुए टिन लाई थी। ओहो, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ गांव का देसी घी आ गया हो। कितनी गजब की सुगंध आ रही है देसी घी की। अरे सुमित्रा, ये जो मेरी पसंद की बहुएं है ना, पायल और तुलसी, ये अपने घर से देसी घी के टीन भर कर लाई है। क्या माँ जी, ये तेरी पसंद मेरी पसंद का गाना क्यों गा रही हैं आप सबके सामने? मोहल्ले वालों को हमारे घर का ड्रामा दिखाने का और ताने सुनने का बहुत शौक है क्या आपको? अरे माँ जी, आप इतना जोर से क्यों बोल रही हैं? दादी जी तो आपसे बड़ी है ना, आपको उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, है ना मम्मी जी? तू अभी से ही मेरे से मुंह चलाने लगी है। तभी स्वाति और काव्या अपनी नाक पर अपना अपना रुमाल रख लेती हैं। एक्सक्यूज मी, ये अपने जो घी के टीन के डिब्बे हैं ना, जरा साइड रखो। कितनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, मुझे तो वॉमिटिंग हो जाएगी इससे। अरे देवरानी जी, ये बदबू नहीं है, ये तो देसी घी की खुशबू है। पर कोई बात नहीं, आप शहर वाली है ना, इसलिए आपको देसी घी के बारे में नहीं पता है। अरे कल्याणी देवी जी, जब घर में देसी घी खाना बने ना, तो हमें भी बुला लेना। हाँ हाँ जरूर। काव्या, स्वाति, तुलसी और पायल का गृह प्रवेश हो जाता है। अगले दिन तुलसी और पायल किचन में देसी घी में अपनी पहली रसोई बना रही थी। तभी वहां पर स्वाति और काव्या आती हैं। ची 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 ची, कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है किचन में से। हे भगवान, तुम दोनों सच में पागल हो क्या? जो तुम दोनों सारा खाना देसी घी में बना रही हो, बंद करो ये और इसे ढक कर रखो। काहे की बदबू आ रही है तुम्हें? ये देसी घी है, इसमें से कोई महक नहीं आती है, और इसमें जितनी अच्छी महक होती है ये उतना ही अच्छा होता है। ओ प्लीज़, हम ये खाना तो बिल्कुल नहीं खाने वाले। हम अपनी पहली रसोई अपने लाइट और हेल्दी ऑयल में ही बनाएंगे। तुम लोग ये घी में खाना वाना वगैरह मत बनाओ। देखो, हम तो अपनी पहली रसोई घी में ही बनाएंगे। अगर तुम्हें अपना वो मिलावटी तेल में खाना बनाना है तो साइड वाली गैस पर बना लो। हेलो, मिलावटी नहीं है, वो एकदम प्योर है। पैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि साइंटिस्ट ने उसे अप्रूव किया है, समझी? अरे लिखने को तो कोई कुछ भी लिख दे, पर असली चीज़ को तो सूंघ कर ही पता चलना चाहिए कि वो कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है। चारों बहुओं में झगड़ा होने लगता है। कुछ समय बाद पायल और तुलसी घी में बनाया हुआ खाना हॉल में लाती हैं और सभी घर वालों को सर्व करती हैं। वाह, क्या स्वाद है! बहुओं का खाना खाने में तो मजा ही आ गया। हाँ यार, इतना भी बुरा नहीं है, इसका टेस्ट घी वाला खाना भी अच्छा लगता है। तभी स्वाति और काव्या रिफाइंड ऑयल में बनाया हुआ अपना खाना लाती हैं।
ये खाना हमने रिफाइंड ऑयल में बनाया है, इसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इसमें से बदबू भी नहीं आ रही होगी। एग्जैक्टली, हमारा खाना बेस्ट है। अगले दिन चारों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म थी, चारों किचन में खड़ी हुई थी। आज घर में औरतें आएंगी मुंह दिखाई की रस्म के लिए, और उनके लिए नाश्ता देसी घी में ही बनेगा। ये बात समझ लो तुम दोनों। नहीं, नाश्ता और खाना रिफाइंड ऑयल में बनेगा, ना कि उस बदबूदार घी में। चारों बहुएं ऐसे ही आपस में झगड़ा करने लगती हैं, तभी राजेश जी वहां आ जाते हैं। अब बस करो, घर में क्लेश मत करो तुम चारों। एक काम करो, पायल, तुलसी, तुम दोनों अपना नाश्ता अपने तरीके से बनाओ, और स्वाति, काव्या, तुम अपना नाश्ता अपने तरीके से बना लो। जिसे जो खाना होगा वो खा लेगा। बस मेहमानों को बता देना कि कौन सा नाश्ता किस चीज में बना है। चलो लग जाओ काम पर। तुलसी पायल देसी घी में नाश्ता स्टार्ट कर देती हैं, वही काव्या और स्वाति रिफाइंड ऑयल में नाश्ता तैयार करती हैं, और चारों बहुएं सभी पड़ोसनों को नाश्ता सर्व करती हैं। अरे वाह, क्या नाश्ता बना है पायल, सच में मजा आ गया। और नहीं तो क्या, ये जो स्वाति और काव्या का जो नाश्ता है ना, ये अच्छा तो है, पर इसमें वो मजा नहीं है जो इस देसी घी वाले नाश्ते को खाने में आ रहा है। स्वाति और काव्या ये सुनकर गुस्से में आ जाती हैं। तभी रागिनी उनके पास आती है। लो भाभीओ, आपकी तो फुल बेइज्जती हो गई। दोनों गांव वाली भाभीओं ने सारी तारीफें लूट ली। रागिनी, जस्ट शट अप। तुम जिसकी साइड में हो ना, उसी की साइड में रहो। रागिनी गुस्से में वहां से चली जाती है। स्वाति और काव्या भी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अगले दिन पायल और तुलसी खाना बनाने के लिए किचन में आती हैं। अरे तुलसी, वो अपना देसी घी का टीन कहाँ गया? रात को तो मैंने यहीं गैस के पास रखा था, पता नहीं कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी भारी चीज कोई चूहा तो नहीं उठा कर ले जाएगा। तभी स्वाति और काव्या रिफाइंड ऑयल के पैकेट लेकर वहां आती हैं। अरे वो देसी घी का डिब्बा ढूंढ रही हो क्या तुम दोनों? वो तो हमने सुबह ही पीछे नाली में खाली कर दिया, और खाली डिब्बा कबाड़ी वाले को दे दिया। क्या तुमने हमारा सारा घी नाली में बहा दिया? अरे तुम्हें पता है वो कितना महंगा और कितना मेहनत से बनता है। ओह कम ऑन, कल हमारी जो बेइज्जती करवाई है ना तुम लोगों ने, ये उसी का हर्जाना है। अब इस किचन में सिर्फ रिफाइंड ऑयल में ही खाना बनेगा। देखो, हमने तुम्हारे इस पानी जैसे तेल की कभी बुराई नहीं की, पर तुमने हमारी मेहनत को नाली में बहाकर बहुत गलत किया है। हमने गलत नहीं किया, एकदम सही किया है। चारों बहुएं झगड़ते झगड़ते हॉल में आ जाती हैं। पापा जी देखिए, इन दोनों को इन्होंने सारा देसी घी नाली में फेंक दिया है। फेंकेंगे, हम 100 बार फेंकेंगे डैड। हम सुबह उठते हैं तो पूरे घर में उस देसी घी की बदबू फैली होती है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कामनी जी और कल्याणी देवी भी वहां आ जाती हैं। मेरे शहर वाली बहू एकदम सही कह रही है। अरे मेरे तो खुद सिर में दर्द हो जाता है उस देसी घी की बदबू से। अरे अक्ल की अंधी, उसे बदबू नहीं खुशबू कहते हैं। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे बस करो सब लोग, ये घर है या मछली बाजार? मुझे इस घर में कोई कलश नहीं चाहिए। एक काम करो, सुबह का खाना स्वाति और काव्या अपने तरीके से बनाएंगी, और रात का खाना पायल और तुलसी अपने तरीके से। बात खत्म। नो वे डैड, अगर ये लोग रात को खाना बनाएंगे तो भी वो बदबू फैलेगी ना। हमें हमारी रसोई अलग चाहिए डैड, हमें इनके साथ खाना नहीं बनाना है। अच्छा, तो तुम्हें अलग रसोई चाहिए तो ठीक है। पायल बेटा, वो जो पीछे वाला बड़ा सा स्टोर रूम है ना, आज से तुम दोनों वहां अपना रसोई का सेटअप कर लो। उसमें पीछे गली की तरफ खिड़की और दरवाजा है। अब जब खाना बनेगा तो सारी घी की खुशबू खिड़की से बाहर निकल जाएगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम दोनों को? एकदम परफेक्ट। मैं तो अपनी शहर वाली बहू के साथ में इन किचन में ही खाऊंगी पीऊंगी, और मैं उस स्टोर रूम के बाहर चरपाई बिछाकर अपनी गांव वाली बहू के हाथों का देसी घी वाला खाना खाऊंगी। अरे मैं तो बीच में रहूंगी, मैं हाफ हाफ हूँ। अब मुझे रिफाइंड ऑयल वाला खाना भी खाना है और देसी घी वाला खाना भी खाना है। अगले दिन तुलसी और पायल स्टोर रूम में खाना बना रही थी, वहीं मेन किचन में स्वाति और काव्या खाना बना रही थी। दोनों खाना तैयार करती हैं और फिर कामनी जी के साथ बैठकर खाना खाती हैं। सच में आज खाना खाकर तो मजा ही आ गया। मॉम, मैं तो कहती थी ना कि हमारे इस हेल्दी ऑयल की बात ही अलग है, और थैंक गॉड अब हमें वो देसी घी वाली स्मेल नहीं झेलनी पड़ेगी। उधर तुलसी और पायल स्टोर रूम में दाल में घी का तड़का लगाती हैं और पूरे हॉल में और चारों तरफ घी की खुशबू फैल जाती है। अरे यार देखो, पेड़ से वही बदबू आने लगी। ये गांव वाली सुधरेंगी नहीं डैड, पक्का ये जानबूझकर धुआं हमारी तरफ भेज रही हैं। पायल और तुलसी खाना तैयार करती हैं और फिर राजेश जी, कल्याणी देवी और उन दोनों के पति बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन शाम को स्वाति और काव्या हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। पायल और बिंदिया स्टोर रूम में खाना बना रही थी। दिस इज टू मच काव्या, चल मेरे साथ। दोनों गुस्से में स्टोर रूम में आती हैं जहाँ तुलसी और पायल खाना बना रही थी। तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है? ये जो तुम्हारी देसी घी से सड़ी हुई स्मेल है ना, ये हमारे हॉल तक आ रही है। इसे बंद करो वरना मैं डर्ट से कंप्लेंट करूंगी।
अरे दीदी, इसे बदबू नहीं कहते, ये तो खुशबू है, पर आप लोग नहीं समझोगे। ओ प्लीज, हमें तुम्हारी खुशबू नहीं चाहिए। देखो स्वाति, हमें अपने देसी घी पर बहुत गर्व है, ये एकदम शुद्ध है। पर तुम जिस पैकेट वाले रिफाइंड तेल की तारीफ करती हो ना, हमने सुना है उसमें दुनिया भर की मिलावट होती है, पता नहीं क्या क्या केमिकल डालते हैं उसमें। एक्सक्यूज मी अनपढ़ जेठानी जी, उसे मिलावट नहीं कहते हैं, उस पर लिखा होता है कि वो साइंटिफिकली टेस्टेड है। तुम लोग तो भैंसों का दूध निकाल निकाल कर हाथों से बनाती हो देसी घी, कितना गंदा और अनहाइजीनिक होता है वो। अरे वो जो पैकेट पर सर्टिफाइड छपा होता है ना, वो तो आजकल 2000 रुपए में कोई भी छाप देता है, हमें सब पता है। हाउ चीप, तुम लोग हमारे स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं कर सकती। चारों बहुएं अब हॉल में आ गई थीं और चारों वहीं खड़े होकर झगड़ा कर रही थी। तभी वहां सुमित्रा और उर्मिला आ जाती हैं। लो उर्मिला बहन, मैंने तो कहा था कि इस घर में पक्का महाभारत चल रहा होगा। अरे आइए 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 आंटियाँ बैठिए। अरे बेटा, हम तो कल्याणी जी से मिलने आए थे। दादी जी तो अभी मंदिर गई हैं, आप लोग बैठिए, हम अभी आपके लिए अपनी रसोई का स्पेशल देसी घी वाला हलवा लेकर आते हैं। अरे अरे तुम लोग रुको आंटी जी, हम आपके लिए अपना लाइट और हेल्दी वाला हलवा लाते हैं। स्वाति और काव्या अपनी किचन में जाती हैं और जल्दी से रिफाइंड ऑयल में हलवा बनाती हैं। वहीं पायल और तुलसी अपने स्टोर रूम में जाकर देसी घी में हलवा बनाकर लाती हैं। अच्छा, थोड़ा सूखा सूखा सा है पर ठीक है। फिर वो पायल के देसी घी का हलवा खाती हैं। ओहो आहा, उर्मिला खा कर दे, कसम से इस हलवे ने तो जैसे आत्मा को तृप्त कर दिया, क्या गजब का स्वाद है, मजा ही आ गया। आंटी, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, वो हलवा अनहेल्दी, हमारा वाला बेस्ट है। अरे बेटा, अच्छी चीज कभी अनहेल्दी नहीं होती। अब तुम लोगों को वो पैकेट वाला ऑयल पसंद है तो वो तुम्हारी मर्जी। दोनों पड़ोसने हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। अगले दिन स्वाति और काव्या और कामिनी जी बाहर पार्टी में गई थी। समर और आरव घर पर अकेले ही थे। यार आरव, भूख के मारे जान निकल रही है, और ऊपर से स्वाति आज लंच में उबली हुई ब्रोकली बनाकर गई है। अब मुझसे तो नहीं खाई जाएगी यार। मेरा भी सेम हाल है भाई। तभी पायल और तुलसी स्टोर रूम से बाहर आती हैं और देसी घी में बना हुआ खाना समर और आरव को लाकर देती हैं। अरे देवर जी, हमें पता था कि मम्मी जी और हमारी देवरानी यहाँ बाहर गई हैं और आपको भूख लगी होगी। ये लीजिए, हमने आपके लिए खाना बनाया है। हाँ, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, अगर स्वाति को पता चल गया ना कि मैंने ये हेवी खाना खाया है तो वो पूरा घर सर पे उठा लेगी। अरे भाड़ में गई स्वाति और काव्या भाभी, लाओ प्लेट इधर दो। दोनों भाई एक साथ खाना खाते हैं और खुश हो जाते हैं। ओहो हो भाई, आरव कसम से कह रहा हूँ, जो स्वाद इन गांव वाली भाभीयों के हाथ में है ना, वो कहीं नहीं है। सच में भाभीयों, आप लोगों ने तो आज आत्मा तृप्त कर दी। जबरदस्त खाना था, मजा आ गया खाकर सच में। रात हो जाती है। स्वाति खाना बनाने किचन में जाती है तो देखती है कि किचन में देसी घी के डब्बे रखे हुए हैं। काव्या, ये देख, ये गांव वाली चुड़ैलें सुधरेंगी नहीं, इन्होंने हमारी किचन में अपना बदबूदार डब्बा रख दिया है। हाउ डेयर दे, आज तो मैंने घर से बाहर निकाल दूंगी। तभी समर और आरव किचन में आते हैं। अरे अरे स्वाति, रिलैक्स, वो डब्बा पायल भाभी ने नहीं रखा है, वो मैं और आरव लेकर आए हैं। व्हाट, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम ये घर में क्यों लाए? अरे काव्या सुनो तो, आज दोपहर को हमने भाभीयों के हाथ का देसी घी वाला खाना खाया था। कसम से यार, आहा कितना मजेदार था, सच में बहुत टेस्टी था। हाँ यार, हम सोच रहे हैं कि कभी कभी देसी घी में खाना बना लिया करेंगे। ये सुनते ही स्वाति और काव्या बहुत गुस्से में आ जाती हैं। ये लो खाओ अपना हैवी देसी घी। अरे ये क्या कर रही हो स्वाति, पागल हो गई हो क्या? हैं? मेरे कपड़े खराब कर दिए तुमने। तुम दोनों के दिमाग खराब हो गया है। हम दिन रात तुम्हारी फिटनेस का ध्यान रखते हैं और तुम लोग पीछे से वो कचरा ठूस रहे हो। आज के बाद अगर तुमने वो घी वाला खाना खाया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन दोपहर को कल्याणी देवी और राजेश जी खाना खाकर आराम कर रहे थे। वहीं कामी जी की तबीयत खराब थी। ओए माँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पायल और तुलसी कामिनी जी के पास आती हैं। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? हमने आपको पहले ही बोला था माँ जी कि वो पैकेट वाला मिलावटी तेल मत खाइए, वो शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। अरे चुप कर गंवार, मुझे पता नहीं क्या खा लिया मैंने, इसलिए कुछ गड़बड़ हो रही है। पर मुझे ये तो पक्का पता है कि मेरी ये हालत रिफाइंड ऑयल की वजह से तो बिल्कुल नहीं हुई है। माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने कहा ना, मुझे मत सिखाओ, मैं ठीक हूँ। रात को विकास, विनोद और राजेश जी कामिनी जी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? देखिए राजेश जी, घबराने की बात नहीं है, पर इनके पेट में बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया है। पर डॉक्टर साहब, ये कैसे हुआ? ये सब आजकल जो मार्केट में डिब्बे और पैकेट वाले जो मिलावटी तेल आ रहे हैं ना, उनकी वजह से हो रहा है। आजकल इन ऑयल्स में बहुत ज्यादा केमिकल और पाम ऑयल की मिलावट चल रही है।
जो सीधे पेट को खराब करते हैं। तभी तो लोग पुराने जमाने की शुद्ध चीजों पर वापस आ रहे हैं। आप लोग भी अपने घर में सरसों का शुद्ध तेल या सनफ्लावर ऑयल देसी घी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आजकल कोई भी पैकेट वाला तेल सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर कामिनी जी का इलाज करते हैं। कामिनी जी घर वापस आ जाती हैं। वो हॉल में बैठी हुई थी, तभी स्वाति वहां आती है सूप लेकर। मॉम ये लीजिए, हमने आपके लिए एकदम लाइट और हेल्दी सूप बनाया है। अरे दूर करो इस कचरे को मेरी नजरों से। डॉक्टर की बातें नहीं सुनी क्या तुम दोनों ने? इसी ऑयल की वजह से मैं बीमार हुई हूँ। स्वाति वापस वहां से चली जाती है। अरे पायल, ओ पायल जरा इधर तो आना। पायल कामिनी जी के पास आती है। जी माँ जी। बेटा वो तुम्हारी देसी घी वाली मूंग दाल की खिचड़ी है क्या थोड़ी सी? अगर हो तो मुझे भी खाने के लिए दे दो। अरे क्यों नहीं माँ जी, अभी लाई गर्मा गर्म। पायल जल्दी से जाती है, कामिनी जी के लिए खिचड़ी लेकर आती है। भगवान कसम, जो ताकत और स्वाद इस खिचड़ी में है ना, वो किसी खाने में नहीं है। मेरा तो पेट पूरा शांत हो गया। दूर खड़ी होकर काव्या और स्वाति ये देख रही थी। हो माय गॉड, स्वाति मॉम ने भी पाला बदल लिया। वो भी उन गांव वालियों की टीम में चली गई। हेलो भाभीओ, आप मुझे मत घूरना, मैं एकदम बीच में हूँ। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैं हाफ हाफ हूँ, मुझे ताने मत मारना। कामिनी जी खिचड़ी खाने के बाद काव्या और स्वाति के पास आती हैं। देखो बहू, पायल और तुलसी बिल्कुल सही कह रही थी। ये जो तुम रिफाइंड ऑयल यूज करती हो ना, ये एकदम जहर है। मेरी तो तबीयत खराब हुई है, कल को मेरे दोनों बेटों को भी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों भी अब से खाना देसी घी में ही बनाना। व्हाट मॉम, आप सीरियस हैं? आपको वो गांव वाला बदबूदार खाना खाना है तो खाइए, हम वो नहीं खाएंगे। एग्जैक्टली, हम अपनी फिटनेस खराब नहीं कर सकते। ठीक है महारानियों, तुम अपनी फिटनेस के चक्कर में एक दिन खुद को बीमार कर लेना, लेकिन अब मैं रिफाइंड ऑयल से बना खाना नहीं खाऊंगी। मैं अब देसी घी से बना हुआ ही खाना खाऊंगी। रात का समय हो जाता है। स्वाति और काव्या अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बातें कर रही थी। यार काव्या, ये तो गड़बड़ हो गई है। डैड और दादी तो पहले ही उनके कंट्रोल में थे, अब मॉम भी उनके साथ हो गई है। अब हमारा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वाति, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। डैड बता रहे थे ना कि कल दीदी के बहुत खास रिश्तेदार आ रहे हैं। हाँ तो उन रिश्तेदारों के लिए खाना वो गांव वाली बहू अपने देसी घी से ही बनाएगी। अगर हम चुपके से कुछ मिला दे जिससे मेहमान बीमार हो जाए तो सोचो क्या होगा। ओहो, तब तो पूरी गलती उस देसी घी की, और पायल और तुलसी की भी बेइज्जती हो जाएगी। रात को ही स्वाति और काव्या चुपके से स्टोर रूम में जाती हैं और वहां रखे देसी घी के टिन में कुछ दवाई मिलाकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं। पायल और तुलसी उनके लिए खाना बनाती हैं और उन्हें खाना सर्व करती हैं। वाह राजेश जी, क्या स्वाद है कसम से। ऐसा शुद्ध और खुशबूदार खाना तो हमें सालों बाद खाने को मिला है। बिल्कुल, ये जो गांव की शुद्ध चीजों का स्वाद है ना, वो शहर वाली चीजों से कई लाख गुना अच्छा होता है। अरे और नहीं तो क्या भाई साहब। स्वाति और काव्या एक कोने में खड़ी होकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन पूरे परिवार की एक साथ तबीयत खराब हो जाती है और सभी को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ओह माय गॉड, मैंने डैड आपको कहा था ना कि इन गांव वालियों का वो खाना मत खाइए। देखिए क्या हालत हो गई है आपकी। डॉक्टर अंकल, कल उन्होंने वो देसी घी वाला खाना खाया था, कहीं उसी से तो। हाँ, हो सकता है कि देसी घी में बना हुआ खाना इन्होंने खाया हो, वो एक्सपायरी हो, इसलिए इनकी तबीयत खराब हो गई। नहीं डॉक्टर साहब, हमारा देसी घी से किसी को कुछ नहीं हुआ है। हमने खुद उसे गांव से मंगाया है, वो खराब कैसे हो सकता है? अरे चुप कर मनहूस, मैंने तो सोचा था कि ये शुद्ध होगा, पर ये तो उस पैकेट वाले कचरे से भी ज्यादा घटिया निकला। तुम दोनों ने तो मेरी जान ही ले ली थी। झगड़ा शुरू हो जाता है, तभी रागिनी वहाँ आती है। मॉम डैड, आप लोग पायल और तुलसी भाभी को डांटना बंद कीजिए। गलती उनके शुद्ध खाने में नहीं है। रागिनी तू चुप कर। तो चुप रहना, तुझे क्या पता? मुझे सब पता है स्वाति भाभी, मुझे आप दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं इस घर में ये गंदी पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं करूंगी। पायल और तुलसी भाभी बहुत अच्छी हैं और मैं सच्चाई बता कर रहूंगी। रागिनी अपने फोन में वीडियो दिखाती है जिसमें साफ दिख रहा था कि घी में मिलावट स्वाति और काव्या ने की है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने अपनी घटिया जलन के चक्कर में हमारे शुद्ध खाने में जहर मिला दिया। बेशर्मो, जरा सी भी शर्म नहीं आई। हमारे ही घर के मेहमानों को मारने चली थी तुम दोनों। अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे? कुछ दिन बाद सभी घर वाले ठीक होकर घर आ जाते हैं। तभी अचानक स्वाति, काव्या, समर और आरव की तबीयत बिगड़ने लगती है। क्या हुआ बहू? आज सुबह से किचन में गैस नहीं जली है और मेरे दोनों बेटों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो कुछ नहीं मॉम, बस समर को थोड़ा फीवर लग रहा है और आरव के पेट में हल्का दर्द है, और सेम प्रॉब्लम हमें भी है। अरे देवर जी, क्या हुआ? वो जो डिब्बे वाले रिफाइंड ऑयल है ना, लगता है उसी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वही आपको बीमार कर रहा है। हो प्लीज भाभी, उस ऑयल से कुछ नहीं हुआ है। वो तो बस मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए हल्की फुल्की तबीयत खराब हो रही है।
अगले दिन पायल और तुलसी बाजार में खड़ी हुई थी, तभी उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जिसमें रिफाइंड तेल के बड़े बड़े पैकेट रखे हुए थे। वो देख, ये तो वही रिफाइंड ऑयल के पैकेट है ना जो स्वाति अपनी रसोई में इस्तेमाल करती है। हाँ वही है, पर ये ट्रक तो शहर के बाहर वाले एरिया की तरफ जा रहा है। चल तुलसी, आज देखते हैं कि ये रिफाइंड ऑयल जा कहाँ रहा है। पायल और तुलसी उस ट्रक का पीछा करती हैं। ट्रक एक फैक्ट्री में आकर रुक जाता है। पायल और तुलसी छुपकर फैक्ट्री के अंदर झांकने लगती हैं। फैक्ट्री के अंदर रिफाइंड तेल में केमिकल मिलाए जा रहे थे। अरे सेठ जी, लोगों को लगता है कि पैकेट पर प्योर और साइंटिस्ट अप्रूव छाप दिया तो वो सच में सोयाबीन का तेल बन गया। अरे सोयाबीन से कितना ही तेल निकलता है, हम तो इसमें 80% पाम ऑयल और केमिकल मिलाते हैं। मशीन में रंग साफ करो और पैकेट में भरकर बेच दो। शहर के लोग इसे ही हेल्दी मानकर खाते हैं। हे राम, देखा तूने कैसे सरेआम जहर बेच रहे हैं ये लोग। हाँ, आज मैं इस जहर की पूरी सच्चाई अपने फोन में रिकॉर्ड करूंगी, फिर दिखाती हूँ उन शहर की मेम साहब को उनका असली हेल्दी खाना। पायल और तुलसी वीडियो बनाकर घर आ जाती हैं और वीडियो काव्या और स्वाति को दिखाती हैं। स्वाति, काव्या, जरा अपनी आंख खोलकर ये वीडियो देखिए। ये है आप लोगों का वो साइंटिफिक है क्या? स्वाति और काव्या को पायल जबरदस्ती वीडियो दिखाती है। नहीं, नो, फेक वीडियो है, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, आप लोग हमें डराने के लिए ये सब एडिट करके लाए हो ना? हम गांव वाले हैं काव्या, हमें ये एडिट करना नहीं आता। अगर अभी भी यकीन नहीं है ना तो कल सुबह हमारे साथ चलना और अपनी खुद आंखों से देख लेना। अगली सुबह पायल और तुलसी स्वाति और काव्या को लेकर उसी फैक्ट्री के बाहर पहुंचती हैं। स्वाति और काव्या खिड़की से अंदर झांकती हैं। वहां सच में रिफाइंड ऑयल को उनके ब्रांडेड पैकेटों में भरा जा रहा था। ऑयल में बहुत ज्यादा गंदगी मिलावट हो रही थी। ओह माय गॉड, इतना गंदा है। स्वाति, हम इतने महीनों से यही कचरा खा रहे थे। छी छी छी, मैं तो अब इसे हाथ भी नहीं लगा सकती। हमने तो पहले दिन ही समझाया था, पर आप लोगों को हमारी बात ही नहीं सुननी थी। तभी अचानक स्वाति और काव्या दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। तुलसी और पायल उन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती हैं। सभी घर वाले हॉस्पिटल में ही इकट्ठा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहुएं तो ठीक हैं। हाँ राजेश जी, अब खतरे से बाहर हैं, पर इन्हें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है और इसका सीधा कारण वो पाम ऑयल और केमिकल वाला तेल है जो ये लगातार खा रही थी। देखिए, आजकल मार्केट में वो डिब्बे वाला तेल बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पुराने जमाने का शुद्ध घी खाया कीजिए। पर डॉक्टर अंकल, घी खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना? बेटा, अगर शुद्ध देसी चीजें खाकर आप दिन भर सोफे पर बैठे रहोगे तो वो नुकसान ही करेंगे। खाने के बाद थोड़ा टहलिए, मेहनत कीजिए, वो शरीर को ताकत देगी, नुकसान नहीं। पर ये जो पाम ऑयल है ना, ये तो बैठे बैठे भी जहर का ही काम करेगा। कुछ दिनों बाद स्वाति काव्या ठीक होकर घर आ जाती हैं। दोनों हॉल में बैठी थी, तभी तुलसी और पायल उनके पास आती हैं। हम ये नहीं कहते कि हर चीज ही घी में ही बननी चाहिए। जो चीज उसमें बन सकती है वही हम बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम तेल नहीं खाते। गांव में एकदम शुद्ध और असली सरसों का तेल या सनफ्लावर का तेल मिलता है जो अच्छा आता है, हम वो मंगा लेंगे। पर प्लीज अब वो रिफाइंड ऑयल मत मंगाना। तभी बाकी घर वाले भी वहां आ जाते हैं। पायल, तुलसी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें गंवार कहा, तुम्हारी रसोई को स्टोर रूम में भिजवा दिया, पर असल में गंवार तो हम थे जो उस पाम ऑयल को प्योर समझ रहे थे। हाँ, आज से हम भी शुद्ध घी का खाना खाएंगे जो आप लोग खाते हैं। और हाँ, आज से घर में 2 रसोइयाँ नहीं होंगी और वो स्टोर रूम वाली रसोई आज ही बंद। अब से हम चारों बहुएं एक साथ खाना बनाएंगी। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाता है। चारों बहुएं रसोई में देसी घी में खाना बना रही थी और सभी घर वाले हॉल में बैठे हुए थे। खाना तैयार होने के बाद सभी घर वाले एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।